नमस्कार भैया, ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा अष्टमी विज्ञान के अंदर पार्ट नंबर 5 पढ़ रहे थे हम, पेट्रोलियम एवं कोयला। तो कोयले वाला टॉपिक हमारा पूरा हो चुका था। आज हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे कि पेट्रोलियम क्या है। तो हम सब जानते हैं कि ईंधन के रूप में जो है हम पेट्रोल का उपयोग करते हैं। जैसे कुछ स्वचालित वाहनों के बारे में मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, जैसे मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, कार में है, इन सभी के अंदर जो है हम ईंधन का उपयोग करते हैं। भारी जैसे वाहन हो, जैसे ट्रक है, बस है, ट्रैक्टर है, इन सब के अंदर डीजल का उपयोग करते हैं हम। तो ये ईंधन है क्या? ये एक प्रकार से प्राकृतिक स्रोत है जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति जो है पेट्रा प्लस ओलियम, अब दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। पेट्रा का अर्थ होगा चट्टान और ओलियम का अर्थ होगा तेल। तो चट्टान की खुदाई से जो निकला हुआ तेल है वो है पेट्रोलियम, ठीक है, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है, ठीक है। अब पेट्रोलियम कैसे बनता है, तो उसके लिए हम जीवाश्म ईंधन को पढ़ेंगे एक प्रकार से, जो मैंने पहले भी पढ़ा था। पेट्रोलियम का निर्माण जो है समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। पेट्रोलियम का निर्माण कहाँ से हुआ है? समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हो गए, मतलब मर गए, मरने के पश्चात इनके शरीर जो है समुद्र के पैंदे में जाकर जम गए। मतलब मरने के पश्चात जो जो जीव थे समुद्र के अंदर वो नीचे जाकर पैंदे में जाकर जम गए। फिर रेत और मिट्टी की तहों द्वारा ढक दिए गए। मतलब मिट्टी और समुद्र के अंदर जो मिट्टी और रेत वगैरह थी उससे ढक गई। लाखों वर्ष बाद वायु की अनुपस्थिति, उच्च तापमान, उच्च दाब ने इन्हीं मृत जीवों को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस में क्या किया? परिवर्तित किया। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इन दोनों के भंडार जो है समुद्र के नीचे वाले भाग से हम देखने को मिल सकते हैं, या भूगर्भ के नीचे वाले भाग में हम देखने को मिल सकता है। तो हम आप क्या देखते हो कि पेट्रोलियम और तेल जो है दोनों की गैसों की परत जल की परत के ऊपर है। ऐसा क्यों है? पेट्रोलियम जो है, तेल और गैस की परत जो है वो जल की परत से ऊपर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि तेल और गैस जो है वो जल से क्या होते हैं? हल्के होते हैं। इसलिए जल और तेल जो आपस में मिश्रित नहीं होंगे, इसीलिए आपको प्राकृतिक गैस या तेल जो है वो जल से ऊपर की ओर दिखेगा। अब विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ था? पेनिसिलिया के अंदर, जो अमेरिका के अंदर है। 1859 के अंदर ड्रिल मशीन द्वारा जो है प्रथम तेल का कुआं जो है पेनिसिलिया अमेरिका के अंदर जो है वहाँ देखने को मिला। उसके ठीक 8 वर्ष बाद 1867 में असम की माकुल नामक स्थान पर तेल का कुआं का पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी, कृष्णा नदियों के बेसिन में तेल के कुआं का पता चला। तो पेट्रोलियम का परिष्करण अगला टॉपिक है हमारा। पेट्रोलियम का परिष्करण का मतलब क्या है? पेट्रोलियम के द्वारा जो है हम कौन कौन से पदार्थों को और अलग कर सकते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ के अंदर बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिनको हम अलग करेंगे। तो पेट्रोलियम जो है एक प्रकार से गहरे रंग का तेलीय द्रव है। क्या है? गहरे रंग का तेलीय द्रव है। तो हम कह सकते हैं कि पेट्रोलियम की गंध जो होती है वो अप्रिय होती है। अब अप्रिय कैसी होती है? ऐसी गंध जो हमको प्रिय नहीं लगे वो अप्रिय गंध कहलाएगी, ठीक है। यह विभिन्न संघटक, अलग अलग संघटक जैसे पेट्रोलियम गैस है जो पेट्रोलियम पदार्थ से हमको प्राप्त होते हैं। फिर है पेट्रोल है, डीजल है, स्नेक तेल है, पैराफिन मोम है, आदि का मिश्रण होता है। आदि का क्या होता है? मिश्रण होता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक को पृथक करने का परिक्रम क्या कहलाता है? पेट्रोलियम के अंदर से दूसरे पदार्थों को अलग करने का परिक्रम क्या कहलाएगा? परिष्करण कहलाएगा। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करण कहलाता है। क्या कहलाता है? पेट्रोलियम परिष्करण। तो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के भंडार दिए हुए आप देखोगे नीचे की ओर तेलाशय चट्टान दी हुई है, ठीक है। जल है, जल के ऊपर क्या प्राकृतिक तेल है, प्राकृतिक गैस है, उसके ऊपर वापस क्या है? चट्टान है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि पेट्रोल और प्राकृतिक गैस जो है वो अनेक उपयोगी पदार्थ जैसे प्राप्त किया जाता है, उन्हें पेट्रोल रसायन कहते हैं। इनका उपयोग जो है अपमार्जक के अंदर, अपमार्जक है, रेशे है, जैसे पॉलिस्टर है, नाइक्रोलिन है या एक्रिलिक है, इन सभी के अंदर इनका उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग जो उर्वरक के उत्पादन में भी किया जाता है। तो हमने देखा हुआ कि अधिकतर व्यवसाय महत्व के कारण जो है पेट्रोलियम को काला सोना भी हम कहते हैं। तो प्राकृतिक गैस है क्या? तो हम प्राकृतिक गैस को पढ़ेंगे। तो प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ईंधन हम सबको पता ही है, और प्राकृतिक गैस को भी हम सीएनजी के रूप में भंडारित कर सकते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसे हम संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। अब सीएनजी का उपयोग हम सबको पता है कि ऊर्जा के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग जो है वाहन के ईंधन के रूप में भी किया जाता है क्योंकि इससे प्रदूषण कम होता है। एक अच्छा ईंधन है। सीएनजी का लाभ जो है इसका घर के अंदर, कारखानों के अंदर सीधा जलाकर किया जा सकता है। उसके अलावा इसकी जो आपूर्ति है वो पाइपलाइन के द्वारा भी हम कर सकते हैं। तो कुछ पेट्रोलियम संगठनों के नाम लिखे हुए जैसे एलपीजी है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है जिसे हम केरोसिन कहेंगे, डीजल है, स्नेक है, पैराफिन मोम है,
बिटुमिनस जो है वो कोयला है एक प्रकार से। इन सभी का उपयोग जो अलग अलग होता है। एलपीजी का उपयोग हम सबको पता है घर के अंदर या उद्योग के अंदर, पेट्रोल का उपयोग वाहन के अंदर विलायक के रूप में, मिट्टी के तेल का उपयोग जो है हम सबको पता है लैंप या स्टोव या जेट वायु यानी ईंधन के अंदर, डीजल का उपयोग जो भारी वाहनों के अंदर ईंधन के रूप में, और स्नेक तेल का उपयोग जो है स्नेक के रूप में, पैराफिन मोम जो है उसका उपयोग मोमबत्ती में, वैसलीन वगैरह जो है मरहम वगैरह इनमें बनाने में किया जाता है। बिटुमिन जो है एक प्रकार से कोयला है, तो इसका उपयोग जो है पेंट या सड़क निर्माण में किया जाता है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक जो गैस है उसका उपयोग सीधा सीधा कम ऊर्जा के लिए क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि सीधा जो है इसका उपयोग जो है हम उच्च दाब पर हम प्राकृतिक गैस को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, और इसी का उपयोग जो हम ऊर्जा के रूप में कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि पाइपलाइनों का ऐसा जो बड़ा जाल जो है वो गुजरात के वडोदरा के अंदर, दिल्ली के कुछ भागों के अंदर उपलब्ध है। प्राकृतिक गैस का उपयोग जो है केमिकल्स, उर्वरक इनके निर्माण में किया जाता है। उसके अलावा भारत के अंदर विशाल भंडार है इसके। प्राकृतिक गैस जो है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर त्रिपुरा है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, गोदावरी डेल्टा, इन स्थानों पर जो है प्राकृतिक गैस के हमको भंडार देखने को मिल सकते हैं। अब कुछ प्राकृतिक गैस के सीमित संसाधन और हैं जिनको हम अगली कक्षा के अंदर पढ़ेंगे। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा उसके अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे छोटे वाले, पेट्रोलियम टॉपिक के अंदर से ही, उसके परीक्षण के अंदर से ही, और प्राकृतिक गैस के अंदर। अब एक और प्राकृतिक गैस है वो है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसका उपयोग हम घर के अंदर ईंधन के रूप में करते हैं। धन्यवाद।